नमस्ते बच्चों। आज हम अक्लमंदी कक्षा 7वीं की हिंदी माध्यम की कविता पढ़ने जा रहे हैं। अक्लमंदी इस कविता में हास्य से रिलेटेड बातें की गई हैं। यहाँ हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकृति में जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अक्लमंदी यह कविता। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। बात दुरुस्त न लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहाँ कहीं। एक दिवस ससुराल पहुँचने की उसने मन में ठानी। कपड़े पहन उठाकर थैला, फिर सिर पर छतरी तानी। तेज धूप में चलते चलते तन से स्वेद लगा झरने। फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगा करने। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद विभोर हुआ। उसकी ठंडी छाया में बस खूब मज़े से लेट गया। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। देख देख वह शोभा उसकी फूला नहीं समाता था। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। कुछ मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़कर ले आया। खाकर के तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। ये देखो बच्चों, ये है मियाँ मिट्ठू। अब ये आम के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और ये आम के पेड़ के ऊपर आम को देख रहे हैं और उनके मन में क्या ख्याल आ रहा है देखो। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा, लिए तुड़ा घुटने टखने। हाथ न आते देख आम, तब त्योरी तान लगा बकने। खुदा बड़ा ही बेवकूफ़ है, कैसे उसको समझाऊं। अगर कहीं मिल जाए मुझको तो कच्चा ही खा जाऊं। देखो बेवकूफ़ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं। कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा। पेड़ों पर तरबूज न बेलों पर चट देता आम लगा। देता रहा खुदा को गाली, आया मन में खेद नहीं। ठंडी हवा चली मिट्ठू को, निघड़क आई नींद वहीं। अब मियाँ मिट्ठू सो गए हैं। अब उस समय क्या होता है देखो। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा। टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की, खून बह निकला बहुतेरा। ऐसी हालत में मिट्ठू ने दर्द न झेला जाता था। ऐसी हालत में मिट्ठू से दर्द न झेला जाता था। फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने। हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो, मुझे लगा है आज पता। नहीं बुराई कभी करूँगा, कर दो मेरी माफ़ खता। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, मेरा निकल कचूमर जाता, घर वाले किसको रोते। देखा बच्चों, ये जो मियाँ मिट्ठू हैं ये भगवान को ही दोष दे रहे थे। इनका ऐसा मानना था कि भगवान को जो तरबूज हैं वो ऊपर लगाने चाहिए थे पेड़ पर, और जो आम है वो पेड़ के नीचे लगाने चाहिए थे, खेतों में लगाने चाहिए थे। और ये इसी बात के लिए खुदा को, भगवान को क्या कर रहे थे, दोष दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आम के पेड़ के नीचे सोने के बाद
इनकी नाक पर आम गिरा और इनकी नाक फूट गई, तब इनकी पूरी अक्ल आ गई और इन्होंने फिर भगवान जी से माफ़ी मांगी और भगवान जी के बारे में इन्होंने कहा कि भगवान जी बड़े ही अक्लमंद हैं और प्रकृति में जो चीज़ें जहाँ हैं, जहाँ पर भगवान ने जो चीज़ें जहाँ लगाई हुई हैं उसे हमें उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। ये कविता हमें इसी बात की सीख देती है। तो बच्चों, यदि आपको ये कविता पसंद आती है तो इसे बार बार दोहराते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।